जर्मनी में अभी नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या है? नौकरियां हैं, नौकरियां बहुत हैं, बहुत एप्लीकेशंस डालनी होती हैं, बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं। प्राइस टू वैल्यू रेशियो जो हम बोलते हैं इज़ वेरी गुड। और गाइस यार, वेलकम बैक वंस अगेन। आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा हूँ यहाँ पर। मैं इस वक्त न्यूरनबर्ग के सिटी सेंटर में खड़ा हूँ। ये जगह को क्या बोलते हैं पीछे जो? लॉरेंस चर्च बोलते हैं, सेंट लॉरेंस चर्च। इन जर्मन इट्स लॉरेंस चर्च। वन ऑफ द मेन स्पॉट्स है क्या न्यूरनबर्ग का? यस और आप दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूरनबर्ग में पढ़ रहे हो? जी। इसका यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नाम क्या है? टेक्निशिय हॉक्सुले न्यूरनबर्ग। TH न्यूरनबर्ग है ना? TH न्यूरनबर्ग। राइट। तो अपने बारे में थोड़ा बताओ, इंट्रोडक्शन दे दो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयमन है। मैं इंडिया में बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ। मैंने बैचलर्स मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में की है चेन्नई से, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी से। आई हैड गॉट अ CGPA ऑफ अबाउट 8.4. आई हैव गॉट अबाउट 5 years of experience in marketing, in sales, in product management in the automotive industry specifically. जर्मनी में मैं ऑलमोस्ट 2 साल से हूँ। मैं अपनी MBA कर रहा हूँ फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी विच यू मेंशन्ड। आई गॉट 8.5 बैंड। 8.5 तो भाई मतलब बहुत ही ज्यादा होता है बे। अब उन्होंने दे दिया, मैंने मना नहीं किया, मैंने दे दिया। देखो कितने हम्बल है टैलेंट के साथ। कितने हम्बल है। और वैसे 4th ही आया था पूरे क्लास में। ये मैटर नहीं करता है कि आप 4th आओ या 3rd आओ या 1st आओ। आई थिंक आपको वो भी क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग, कुछ लोगों को लगेगा जो 6 CGPA लेके बैठे हैं, मैं मर जाऊँ क्या, मतलब मैं मर जाऊँ मतलब। ग्रेड डिसाइड नहीं करती आप। हाँ ये चीज़ है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वेदांग। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे मास्टर्स इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ सेम यूनिवर्सिटी में, टेक्निशिय होक्सुले न्यूरनबर्ग में। और बैचलर्स मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में करी हुई है। 1.5 year ऑफ एक्सपीरियंस है। CGPA 4th तो नहीं था क्लास में, लेकिन खासी अबव एवरेज CGPA थी। बट जैसे कहते हैं यहाँ पे आने के लिए CGPA इतना मैटर नहीं करता है, बस आपके स्कोर्स, आपका जो सब्जेक्ट्स है वो मैटर करते हैं, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैटर करता है। सो या दैट्स अबाउट मी। आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि यार MBA पढ़ने के लिए आपने एक पब्लिक यूनिवर्सिटी क्यों चुनी, जबकि बहुत सारा ये बेसिकली ये जो MBA का टॉपिक है बहुत ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है जर्मनी में। और आपका फीस है राइट? जी, कितना फीस आप पे कर रहे हो? मेरा फीस है 21,000 euros। 21,000 यूरोज। और जबकि तू एक बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है। आपका और कितना? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो मेरी कोई फ़ी नहीं है, तो मैं बस सेम कंट्रीब्यूशन पे करता हूँ, जो काफ़ी कम होता है, 70 euros है बस। राइट। तो आप पहले MBA के बारे में बात करते हैं। MBA अगर जर्मनी में अगर पढ़ना है एक इंसान को, उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होता है? प्राइमरी प्री रिक्विजिट इज वर्क एक्सपीरियंस। एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हाँ, ऐसे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी होता है, बट वो प्री रिक्विजिट है मेन। उसके अलावा है आपका IELTS का स्कोर 6.5 और 6 बैंड एंड अबव। मेरे को लगता है कि कभी कभी वो GMAT भी मांगते हैं कुछ कभी universities कभी ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज GMAT मांगते हैं, और पब्लिक में ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न वाई आई टुक अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, बिकॉज जैसे आपने पूछा क्यों पब्लिक। पब्लिक में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा तो है ही, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट दे डिड नॉट वांट मी टू हैव अ GMAT. दे वर फाइन विथ माय grades or my subjects in the bachelor's. And for me, especially since I come from a non-financial background, unlike Vedang here, I had the option in this university, in this course, to sort of go into a non-financial stream. तो ये कुछ deciding factors थे मेरे लिए, especially to choose a public university MBA in Nuremberg. सेकंड क्वेश्चन, कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताओ आप जहाँ पर एक इंसान MBA कर सकता है जर्मनी में, अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम। पहला तो अपना ये वाला है ही, टेक्निशिय होक्सुले न्यूरनबर्ग। इट्स अ वेरी गुड MBA प्रोग्राम इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। उसके अलावा ज़्यादातर प्राइवेट ही हैं। देयर इज ऑल्सो TU म्यूनिक, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑल्सो इन म्यूनिक। मानहाइम बिजनेस स्कूल है, कोलोन बिजनेस स्कूल है, बैंकिंग एंड मैनेजमेंट, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, ऑटोहाइम बिजनेस स्कूल है, रोजनहाइम एज वेल, जहाँ पे MBA हो सकता है। एंड कमिंग टू प्राइवेट, SRH, IUBH। अब बोलो आयु हो गए सिर्फ। हाँ, IU हो गया, ओके। राइट। ऐसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रक्चर पूरे जर्मनी में बना हुआ है। म्यूनिक में भी जैसे म्यूनिक बिजनेस स्कूल है, TU म्यूनिक में भी कुछ कोर्सेज होते हैं, MBA का कोर्सेज भी वो पढ़ा रहे हैं। बट यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा होती है यार। लाइक जनरली MBA एज अ डिग्री वो फ्री नहीं होती। MSc की डिग्री फ्री हो सकती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, राइट? वो फ्री होती है। तुम्हारा कोर्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में MIM भी ऐसे कोर्सेज बने हुए, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स इन मैनेजमेंट सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भी बनाया गया है। Yes, that is TUM म्यूनिक। हालांकि अभी TUM में फीस Yes, 4,000 euros per semester is 6,000 euros। हाँ, depends on the course they have charged. सो अभी अराउंड उसी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं पैसे, बट काफी जैसे कि हुम्बोल्ट हो गई, वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स का मास्टर्स का कोर्स है। Yes. वो फ्री है अभी भी। तो ऐसे काफी कोर्सेज हैं पब्लिक
यूनिवर्सिटी में अगर आपको MSc इन बिजनेस या MSc इन इंटरनेशनल बिजनेस या MSc इन फाइनेंस, MSc इन मार्केटिंग, MSc इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो अगर ये सारे कोर्सेज पढ़ना है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर अभी फीस नहीं लग रही है, बट जैसे ही MBA की बात आती है वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ता है। बिकॉज जब मैं जर्मनी आया था, मैंने कहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ा था, पता नहीं कितना सच है या झूठ, दे से MBA in Germany is called a value course, or because it's termed as a value course they charge money for it because it gives you a certain value, it gives you the tag of an MBA which is internationally accredible, and it brings along its own values on your और ये CV. सच बात भी है, सही बताओ तो, ठीक है, MBA एज अ डिग्री एक्चुअली में पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड है, और यहाँ पर भी काफ़ी एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको पता है कि यार कि एक MBA की डिग्री की औकात क्या है एक्चुअली में। और MBA की जैसे इन्होंने प्री रिक्विजिट्स बताया कि आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है उसमें एंटर करने के लिए ही, तो एक फ्रेशर वैसे भी एंटर नहीं कर सकता। तो इंस्टेड ऑफ अगर आपको MBA नहीं कर पाओगे तो आप MIM में भी जा सकते हो एज अ फ्रेशर आफ्टर कंप्लीटिंग BBA, BCom या जो भी कोर्सेज है ना। करेक्ट। नौकरी का भी क्या हिसाब किताब चल रहा है इस देश में, जैसे कि अभी आप ऑलमोस्ट 21 लाख रुपए खर्च कर रहे हो MBA डिग्री लेने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग से पैसे लग रहे हैं। जर्मनी में अभी नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या है? नौकरियां हैं, नौकरियां बहुत हैं, बट अनदर प्री रिक्विजिट इट कम्स विद दैट इज ऑफ कोर्स द लैंग्वेज। आपको जर्मन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पता चलता है जब आप इंटर्नशिप या वर्किंग स्टूडेंट जॉब ऐसे सब ढूंढने जाओ। मान लो मैंने B1 कर लिया है, देन ऑफ कोर्स आपके बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑफर positions for working students for internships. Now for example मेरा ही केस में I work for a small company in Nuremberg and I work in marketing as a working student. मिलती तो हैं बट ऑफ कोर्स इतना इजी भी नहीं होता है, बहुत एप्लीकेशंस डालनी होती हैं, बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। बट आई थिंक इट ऑल पेज ऑफ इन द एंड वंस यू हैव द जॉब, वर्किंग स्टूडेंट और इंटर्नशिप, बिकॉज इट हेल्प्स यू पे योर बिल्स, इट हेल्प्स यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो ऐसा ही होता है। आपको क्यों लगता है कि किसी को MBA जर्मनी से करना चाहिए, UK ना जाए या आयरलैंड ना जाए? मैं खुद का ही एग्जांपल दे के बोल सकता हूँ। मैंने जब सोचा था पहले MBA करने का, ऑस्ट्रेलिया था मेरे दिमाग में, UK था, आयरलैंड था, कनाडा भी हो सकता था। बट वन ऑफ द थिंग्स ऑफ एन MBA फॉर एटलीस्ट फॉर मी इट हैड टू बी इकोनॉमिकल, इट ऑल्सो हैड टू कम इन विद सम गुड वैल्यूज, एंड फॉर मी जर्मनी वाज द परफेक्ट फिट, क्योंकि यहाँ पे वो प्राइस टू वैल्यू रेशियो जो हम बोलते हैं वाज वेरी गुड। माना 21,000 यूरोज इज अ लॉट ऑफ मनी, बट कंपेयर करो आप उसको UK, आयरलैंड, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, उससे एटलीस्ट डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं वो लोग जस्ट द ट्यूशन फीस फॉर एन MBA। सो दैट वाज वन डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ व्हाई जर्मनी, because it's got international quality of education and also at a reasonable cost. राइट। और जर्मनी फिलहाल तो अभी बहुत इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री भी है, राइट? बहुत इमिग्रेशन फ्रेंडली हो रही है, बुलाए जा रहे हैं इनको। मैं परसों ही पढ़ रहा था, इनको आई थिंक ईयर 2030 तक दे नीड अबाउट 4-5 लाख पीपल पर ईयर। So that's a lot of people. So yes, they need a lot of people. इसके लिए ये लोग बुलाए जा रहे हैं, इमिग्रेशन फ्रेंडली बन रहे हैं, वीज़ास और इजी बना रहे हैं। तो that's I think a good start. राइट।